अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अहवद एजुकेशन ऑनलाइन। आपको शामदीद कहते हैं। आज हम यूनिट 3 9th क्लास की डिस्कस करेंगे और उस यूनिट का नाम है पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट यानी कि आलूदगी और इसके हमारे ऊपर क्या असरात होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक की जो इमेजेस हैं, पेजेस हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आपको जो ट्रांसलेशन जो करवाई जाएगी वो इस टाइप की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर तो समझ भी नहीं आती और नज़र भी नहीं आता यहाँ पर। तो लिहाजा इसको मैंने टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लाया हुआ है और स्टार्ट के में मैंने पैराग्राफ के और उसके साथ साथ पेज नंबर भी लिख दें ताकि आपको आसानी रहे। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखें और वहाँ से आप देखते जाओ, यहाँ से आप सुनते जाएं। पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, आलूदगी और उसके असरात, पेज नंबर 23 के ऊपर है ये वाला। सिंस द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी से, सिंस से 17वीं सदी से वर्ल्ड अचीवमेंट्स, दुनिया के जो कारनामे हैं या जो दुनिया की कामयाबी हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कहते हो अहम को, कि दुनिया 17वीं सदी से लेकर आज तक दुनिया की जो कामयाबियां हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत ही अहम हैं। इस सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं ट्रांसलेशन करूँगा इसकी इंतहाई आसानी से ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की। साइंस विच इज़ बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन, कि साइंस जिसकी बुनियाद मालूमात के ऊपर है, इंफॉर्मेशन के ऊपर है, डेट कम्स फ्राम, जो कि आती है 5 सेंसेस, 5 हवा से, हम या सिंपल आप हवा से हमसा कहेंगे। साइंस जिसकी बुनियाद हवा से हमसा से हासिल होने वाली मालूमात के ऊपर है, हैज़ मेज्ड, उसने अमेज्ड, हैरान कर दिया है, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, विथ इट्स एडवांसेस, अपनी तरक्की से। एडवांस मीन आगे जाना, तरक्की से, अपनी तरक्की से इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मोस्ट ऑफ विच वर मेड इन द लास्ट 4 to 5 डिकेड्स, और इनमें से ज़्यादातर तरक्की या एडवांसमेंट वो पिछली 4 से 5 दहाइयों के दौरान हुई। ऑफ प्रीसीडिंग सेंचुरी, पिछली सदी, प्रीसीडिंग होता है जो पहले गुजर गई है, पिछली सदी के 4 से 5 दहाइयों के दरमियान तरक्की हुई। एंड द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, और 21 सदी के शुरू में। पूरी लाइन का तर्जमा ये होगा कि साइंस जिसकी बुनियाद हवा से हमसा के ऊपर रखी गई है उसने अपनी तरक्की से दुनिया को हैरान कर दिया है। और पिछली सदी में जो ज़्यादा तरक्की हुई है वो पिछली 4 से 5 दहाइयों में हुई है और 21वीं सदी के आगाज़ में हुई है। द प्रेजेंट, मौजूदा, वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज। मैं इंतहाई सिंपल वर्ड में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में और समझने में आसानी रहे। मैं वो जो खलासों के ऊपर लिखी होती है वो ट्रांसलेशन हर किसी आपको नहीं बता रहा होता। द प्रेजेंट वर्ल्ड हैज़ बिकम, क्या कहते हैं, आज की जो दुनिया है वो बन चुकी है ग्लोबल विलेज, एक गांव की मानद, दुनिया एक गांव की मानद हो चुकी है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एडवांसमेंट, ज़राए मुवासलात में तरक्की की वजह से। कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बात करना, तो ज़राए मुवासलात की तरक्की की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मैन हैज़ क्रिएटेड, इंसान ने बनाया, काउंटलेस इम्प्रेसिव मशीन्स, काउंटलेस बेशुमार, अनगिनत, इम्प्रेसिव मुतासर कुन मशीन्स बनाई हैं, मोटर व्हीकल्स बनाई हैं, लाइक जिनमें जैसा कि कार, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन्स, विच हैव, जो के विच हैव बॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसने या जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन यानी कि ज़राए मवासलात के मैदान में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन, इनकलाब लाया है। यानी कि इंसान ने बेशुमार मुतासर कुन मशीनें और मोटर गाड़ियाँ ईजाद की हैं, जैसा कि कार, बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन हैं, जिन्होंने ज़राए मवासलात और ट्रांसपोर्ट के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। विच ऑफ द विद द हेल्प ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, हम जेट एयरक्राफ्ट की हेल्प की वजह से वन कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन शॉर्ट टाइम, इंसान कम वक्त में पूरी दुनिया घूम सकता है। हाउएवर, ताहम, वन शुड नॉट फॉरगेट, इंसान को, एक बंदे को नहीं भूलना चाहिए, डेट दी साइंटिफिक इन्वेंशंस, इन्वेंशन मीन्स जो चीज़ें ईजाद हुई हैं, हैव मेड ह्यूमन लाइफ मोर थ्रेटनिंग,
इसने इंसान की ज़िंदगी को बहुत थ्रेटनिंग का मतलब यहाँ पर होगा इंसान की ज़िंदगी को खतरात से लाचार कर दिया है या इंसान की ज़िंदगी को धमका दिया है, या सिंपल आप कह सकते हैं इसने इंसान की ज़िंदगी के लिए खतरात पैदा कर दिए हैं। व्हीकल यूज़ पेट्रोल, डीजल एंड कोल एज फ्यूल। जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो पेट्रोल यूज़ करती हैं, डीजल यूज़ करती हैं और कोल यूज़ करती हैं ईंधन के तौर पर, विच आर कंसीडर्ड, जो कि समझे जाते हैं, पोलूटेंट एज द एमिट, वो नुकसानदा, वो आलूदा समझे जाते हैं, क्योंकि एमिट एमिट होता है निकालते हैं, पॉइजनस स्मोक, क्योंकि वो पॉइजनस जहरीला धुआं निकालते हैं। थिंग्स आर सिंपल एज टेम्परेचर, चीज़ें जैसा कि टेम्परेचर, हरारत, रोशनी और जो आवाज़ है, जो उनसी साउंड है, मे आल्सो बिकम डेंजरस, वो भी ख़तरनाक हो चुके। प्लूटेंट, वो भी ख़तरनाक हद तक आलूदगी का बायस बनती हैं। व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड, जब उनको शामिल किया जाता है किसके अंदर, आर्टिफिशियली कहते हैं मसनूई तरीके से, इनटू इन्वायरमेंट, जब वो मसनूई तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होती हैं तो वो भी इंसान के लिए बायस ख़तरा महसूस होती हैं, यानी कि इंसान के लिए एक ख़तरे का बायस होती हैं। द पॉइजनस स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इस पॉइजनस, इस जहरीले धुएँ के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। दीज इन नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 24, फर्स्ट और 2 पैराग्राफ यहाँ पर होंगे। दीज पॉइजनस गैसेस मिक्सड विद द एयर, जब ये हवा के अंदर, हवा में शामिल होती हैं, दे पोllute इट, और उसको वो आलूदा कर देती हैं, विच इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आएगा, उसका जवाब भी है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अनासर हैं जो कि इसका सबब बनते हैं एयर पोल्यूशन का। देर आर सेवरल काइंड ऑफ पोल्यूशन, उसकी बेशुमार इकसाम है आलूदगी की। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, तो ये इसकी इकसाम है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पोल्यूशन की कौन कौन सी इकसाम है, तो लिहाजा आपने इसको रट के रखना है, याद भी रखना है। वी वॉच इन्यूमरेबल कैरेजेस, कहते हैं हम इन्यूमरेबल, बेशुमार, अनगिनत, लातादाद हम कैरेजेस देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, रिक्शास देखते हैं, ट्रक्स देखते हैं, बसेस देखते हैं, कार्स देखते हैं, प्लाइंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर चलते हुए, यानी कि रोड के ऊपर इन बेशुमार गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, तो आप बता सकते हैं ये जो गाड़ियाँ हैं यही उसका मेन सोर्स है, मेन उसका ज़रिया है। बिसाइड, इनके अलावा, यानी कि इन चीज़ों के अलावा, बिसाइड्स, इनके अलावा, देर आर थाउजेंड ऑफ ट्रेन्स, हज़ारों की तादाद में ट्रेन्स हैं, कैरिंग पैसेंजर्स एंड देयर गुड्स, वो लोगों को और उनकी चीज़ों को उठा के ले जाते हैं ऑन वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। दीज ट्रेन्स मोस्टली यूज़ कोयल एज फ्यूल, और ये जो ट्रेनें हैं ज़्यादातर कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। द स्मोक एमिटेड, एमिट होता है निकलना बाहर, स्मोक जो इनसे निकलता है बाय ट्रेन्स इज़ हाईली पॉइजनस, वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। मोर देन 60% एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय व्हीकल एंड ट्रेन्स, कहते हैं कि 60% जो एयर पोल्यूशन है वो तो इन गाड़ियों की वजह से और उनकी ट्रेन की वजह से ही पैदा होती है। कंटमनेटेड एयर, ये जो आलूदा हवा है, ये जहरीली हवा है, ये गंदगी वाली हवा है जो उनसे, इज़ हार्मफुल, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल मीन्स नुकसानदा है, वो नुकसानदा है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए। बिकॉज ऑल लिविंग थिंग बींग्स, तमाम जिंदा चीज़ें हैं, नीड फ्रेश एयर ऑक्सीजन, जिन इनटू इनहेल, उन्हें इनहेलिंग के लिए, उन्हें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। व्हेन दे इनहेल पोल्यूटेड एयर, जब वो इस आलूदा हवा के अंदर सांस लेते हैं, दे फेल विक्टिम ऑफ लंग्स डिजीज़, तो वो लंग्स की जो बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां, उनका शिकार, विक्टिम शिकार हो जाते हैं। इट इज़ सैड दैट ग्लोबली, कि पूरी दुनिया में मोर देन 3 मिलियन पीपल गेट किल्ड, वो मार दी जाते हैं या मर जाते हैं बाय एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की वजह से, एवरी ईयर, हर साल, यानी कि हर साल कहते हैं कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग दुनिया में हवा की आलूदगी की वजह से फोत हो जाते हैं। इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 24 के ऊपर थर्ड पैरा है, देर आर
मिलियंस ऑफ मिल्स, बेशुमार लातादाद लाखों की तादाद में मिलें हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज और सनतें भी हैं। मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और सनतें हैं विच मैन्युफैक्चर्ड, जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं, वो बनाती हैं गुड्स चीज़ों को ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ़ इकसाम की। यानी कि दुनिया में लाखों की तादाद में लाखों की तादाद में मिलें, फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ इकसाम की चीज़ें बनाती हैं। द चिमनीज ऑफ दीज मिल्स और एंड फैक्ट्रीज आल्सो रिलीज पॉइजनस स्मोक। चिमनीज, चिमनी ही कहेंगे कि जो जहाँ से धुआं बाहर निकलता है। कहता है इन मिलों और फैक्ट्रियों की जो चिमनी हैं उनमें से जहरीला धुआं निकलता है। मोर ओवर, इसके अलावा या मज़ीद, यहाँ पर मज़ीद के सेंस में यूज़ होगा, मज़ीद दीज फैक्ट्रीज, ये जो फैक्ट्रीज हैं, यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ पॉइजनस एंड हार्मफुल केमिकल्स। कहते हैं कि ये जो केमिकल हार्मफुल, नुकसानदा और जहरीले केमिकल भी यूज़ करती हैं। अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सॉरी अ लॉट ऑफ वेस्ट मैटर प्रोड्यूस्ड बाय मिल्स। एक बहुत सा जो वेस्ट मैटर होगा, फुजला, गंदगी, वो जो फुजला और गंदगी होती है, वो क्या करते हैं उसको, फैक्ट्रीज़ का, मिल्स का, फैक्ट्रीज़ का, इज़ ड्रेन्ड आउट, वो ड्रेन करना होता है, बहा देना नालियों के अंदर। ड्रेन आउट इन स्ट्रीम्स, वो नदियों के अंदर, एंड रिवर्स, और दरियाओं के अंदर बहा दिया जाता है। यानी कि एक तो हवा के अंदर आलूदगी जाती है और दूसरी वो जो सी है वो पानी के अंदर भी आलूदगी जाती है। दिस कंटमनेटेड वाटर, ये जो कंटमनेटेड वाटर है, ये जो आलूदा पानी है, इज़ डेंजरस फॉर फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो जो पानी के जितने भी हशरात है या आबी महलूक जिसे आप कहते हैं, पानी के महलूक, ये मछलियों के लिए और दूसरी आबी महलूकात के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। दस लिहाजा वाटर पोल्यूशन इज़ मेनली काज्ड, तो उसका जो जो वजह बनती है ड्यू टू दीज फैक्ट्रीज़ एंड मिल्स, यानी कि जो वाटर पोल्यूशन की यही फैक्ट्रीज़ और मिल्स बहुत बड़ी वजह हैं। सच कंटमनेटेड वाटर इज़ हार्मफुल नॉट ओनली लिविंग बींग्स। कहते हैं ना सिर्फ ये इंसानों के लिए या ज़िंदा चीज़ों के लिए नुकसानदाय, बट आल्सो टू क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फूड्स, और इन चीज़ों के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक है। कंटमनेटेड वाटर कॉजेज सेवरल स्टमक डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा मैदे की बीमारियों का भी सबब बनता है अमंग लिविंग बींग्स, इंसानों के दरमियान। तो इंसानों के दरमियान ये बहुत सी फेफड़ों की जो सॉरी ये स्टमक की, मैदे की जो बीमारियां हैं, उनका भी ये सबब बनता है। पेज नंबर 25, 1 और 2 पैराग्राफ, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आ गए हैं। देर इज़ अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन, एक और किस्म की पोल्यूशन होती है कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। उसका का नाम क्या है जी? नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी है। द मोस्ट आउटडोर नॉइस, बैरूनी जो आवाज़ होती है, बाहर से आने वाला जो शोर होता है, इज़ कॉज्ड बाय मशीन, वो किसकी वजह से आता है? मशीन की वजह से, लाउड स्पीकर और वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जहाँ तक अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शोर बाहर चलने वाली मशीनें, लाउड स्पीकर और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्टेशन से आता है। ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं रिक्शा शामिल हैं, वैन शामिल हैं, ट्रैक्टर, ओल्ड अनरिपेयर्ड बसेस भी शामिल हैं, गैर मरम्मत शुदा बसेस, अनरिपेयर्ड गैर मरम्मत शुदा बसेस, और मोटरसाइकिल विथआउट इंजन सलेंसर, और मोटरसाइकिल जो कि सलेंसर के बगैर है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसकी ट्रांसलेशन भी आप इसी तरह जिस तरह इंग्लिश लिखी है उसकी उर्दू लिख देंगे, ये तो मुश्किल नहीं है इस पैराग्राफ की। कहते मोर ओवर, इसके अलावा या मज़ीद, इसके अलावा हाई प्रेशर हॉर्न्स के ज़ोर से बजाने वाले हॉर्न्स होते हैं, जो उनसे हाई प्रेशर हॉर्न्स होते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ बम्स, बम्बू का एक्सप्लोजन, फटना, बम्बू का फटना, एंड पॉप म्यूज़िक आल्सो काज नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बनते हैं। अ ह्यूमन ईयर कैन बियर, इंसान का जो कान है वो बर्दाश्त कर सकता है नॉइज़ अप टू 10 डेसिबल। ये साउंड को मापने का एक आला, जिस तरह हम जो ऑयल को मापते हैं लीटर्स में और दूसरी चीज़ों को किलो के अंदर, इसी तरह 10 डेसिबल जो फ्रिक्वेंसी है उस तक इंसान का कान सुन सकता है।
इफ़ द नॉइज़ इज़ अबाउट दैट लेवल, इससे ज़्यादा होती है, इट्स हार्मफुल टू ईयर ड्रम्स, तो ये कान के अंदर लगे हुए कान के पर्दों के लिए नुकसान तो होता है। बिसाइड्स, इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन कॉजेज टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, तो इट कॉज डिप्रेशन का भी सबब बनती है, ये बेचैनी का भी सबब बनती है। एंग्जाइटी कहते हो, बेचैनी को डिप्रेशन कहते हो, जहनी जो क्या कहते हैं उसको, तनाव होता है, उसकी वजह बनती है। जहनी तनाव, परेशानी और बेचैनी का सबब बनती है। द प्लांट्स दैट प्रोवाइड अस विथ फूड ग्रो इन सोल, वो जो पौधे हैं जो हमें खुराक मुहैया करते हैं वो ज़मीन के अंदर उगते हैं। देर फोर सोयल नीड्स टू बी kept healthy in order to maintain a beautiful planet, तो लिहाजा हमें जो ज़मीन है उसको सेहतमंद रखना होगा, अपने इस प्लानट को, अपने इस सियारे को, अपनी इस दुनिया को खूबसूरत रखने के लिए। हाउएवर, ताहम, इसकी ट्रांसलेशन एक और अंदाज से भी की जा सकती है कि ज़मीन को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि जो हमारा सियारा है वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन रख सके, बरकरार रख सके। सोयल नीड्स टू बी केप्ट हेल्दी, सोयल को, ज़मीन को खूबसूरत रखना, सेहतमंद रखना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो सियारा है यानी कि ज़मीन है वो उसका वजूद, उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। हाउएवर, ताहम, लाइक ऑल अदर फॉर्म ऑफ नेचर, जो कुदरत की दूसरी तमाम इकसाम के साथ, सोयल हैज़ आल्सो बीन बैडली अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, जो मिट्टी है वो भी बहुत बुरी तरह पोल्यूशन से मुतासर हुई है। द सोयल पोल्यूशन, जो आलूदगी है, इज़ नॉट एन अनकॉमन, ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है दिस डेज, इन दिनों में, यानी कि ये कोई अनकॉमन नहीं है बल्कि ये कॉमन है। एंड इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैन मेड एलिमेंट्स, और ये इंसान की बनाई हुई, मैन मेड होता है इंसान की बनाई हुई, एलिमेंट चीज़ें, इंसान की बनाई हुई चीज़ों की बदौलत है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन मेड वेस्ट मैटर, कहते हैं इंसान का मैन मेड वेस्ट मैटर कंटमनेट सोयल पोल्यूशन, सोयल, तो कहता है कि इंसान का बनाया हुआ जो फुजला है वो ज़मीन की जो जरहेज़ी है उसको कंटमनेट कर देता है, उसको आलूदा कर देता है, मिट्टी को, जरहेज़ी को कम कर देता है दूसरे लफ्ज़ों में। पेज नंबर 25 पैराग्राफ नंबर 2 है, नेक्स्ट है इसके ऊपर, और ये एंड तक है, ठीक है। इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ये सेकंड पैरा का दूसरा हाफ है, यानी कि उस पैरा के अंदर ही आधा पैरा पीछे गुजर गया और उसके आगे से ये वाला है। It is interesting to know that the waste that is produced by nature itself, कि जो कुदरत की तरफ से फुजला आता है, वो जो गंदगी आती है, वो जो भी आप कह लें, फॉर एग्ज़ाम्पल रोटन फ्रूट्स, ख़राब जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, एंड कॉर्केज ऑफ एनिमल्स, कॉर्केज कहते हो जो हड्डियाँ हैं, और पिंजर हैं जो उनसे जानवरों के, कंट्रीब्यूट टू फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, और ये जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उसकी जरहेज़ी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि कैसी बात है कि ये जो सोइल है जो ये तो बढ़ा रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को। हाउएवर, ताहम, और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम केमिकल्स, जबकि हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा फुजला है जो उनसा, वो हमारी जो फालतू जो चीज़ें हैं वो केमिकल से पाक नहीं है। दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल ऑर्गेनिज्म, जो कि वो कुदरत में शामिल मौजूद नहीं होती। एंड लेट द सोयल पोल्यूटेड, और वो सोयल को, मिट्टी को पोल्यूटेड कर देती हैं। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, सिमिलरली टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ मॉडर्न, टेक्नोलॉजी हमें मुहैया किए दिए हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स किसे कहते हो? वो जो कीड़े मारने वाली जो दवायात होती हैं वो वाली, एंड फर्टिलाइज़र, और खादें। ये कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ने कीड़े मारने वाले दवायात और खादें दी हैं। दे आर आल्सो फुल ऑफ केमिकल्स, उसके अंदर भी तो केमिकल होते हैं, उसकी भरी होती हैं। दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, और वो तो कुदरत में है ही नहीं है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय इट, और उनको हम ब्रोकन डाउन भी नहीं कर सकते, उनको हम कम भी लेसन भी नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंटली, लिहाजा नतीजे के तौर पर, द मिक्सड विद वाटर, एंड व्हेन दिस वाटर सीप्स डाउन इनटू द ग्राउंड,
मिक्स होती हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, और पानी सीप डाउन होता है इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर चला जाता है। इट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी, और वो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। ऑयल लीकिंग एट फ्यूल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन के ऊपर जो तेल है उसकी लीकेज आल्सो मेक द सॉइल अनस्टेबल, वो भी जो मट्टी है, जो सॉरी सॉइल है, मट्टी है, उसको वो ख़राब कर देती है फॉर क्रॉप्स ग्रोविंग, क्रॉप्स के उगने के लिए। इसको फिर देख लें, ऑयल लीकिंग एट फ्यूल स्टेशन, के फ्यूल स्टेशन के ऊपर रसने वाला या निकलने वाला वहाँ से जो ऑयल होता है, मेक द सोइल अनसूटेबल, वो गैर मौजून बना देता है ज़मीन को, किसके लिए, फॉर क्रॉप्स ग्रोविंग, फसलों के उगने के लिए, यानी कि फ़सलों के उगने के लिए ज़मीन को गैर मौजून कर देता है, गैर मुनासिब कर देता है। दीज केमिकल्स, ये जो केमिकल्स होते हैं, कैन मेक इंट्रेंस इनटू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में इंटर हो जाते हैं बाय वे ऑफ सोयल, सोयल के रास्ते, मिट्टी के रास्ते, मेक द वाटर पोल्यूटेड, और वो पानी को भी आलूदा कर देते हैं। व्हेन विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जो कि पीने के लिए मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द फॉलोइंग मेजर्स आर नेसेसरी, कहते हैं ये जो झैल में कुछ आपको एहतियातें बताई गई हैं वो ज़रूरी हैं, वो जो मेजर्स हैं, वो जो हदायत हैं वो ज़रूरी हैं टू बी टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन, व इस आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इन हदायत के ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मंदरजा झैल जो हदायत है, इकदाम है, ज़रूरी हैं माहौल की आलूदगी के ऊपर काबू पाने के लिए। वी शुड, हमें चाहिए, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, पहला काम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं तो मिनिमाइज़ एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ट्रीज़ यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज़ ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स, जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लास्ट 26 पेज के ऊपर है इसकी जो दो सजेशन हो रहे हैं। वी शुड आल्सो रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन कोयल, ऑयल एंड गैस, कहता है कि हमें गैस, कोयले और जो तेल है उसके ऊपर अपनी जो इन्हसार है बहुत कम करना होगा। डिक्रीज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए। टू कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इट इज़ नेसेसरी टू पुट बैन ऑन द यूज़ ऑफ नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स, कहते हैं कि शोर की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम बैन लगा दें, पाबंदी लगा दें शोर मचाने वाली व्हीकल्स के ऊपर, हाई प्रेशर हॉर्न्स के ऊपर, पॉप म्यूज़िक के ऊपर, एंड एक्सप्लोजन ऑफ बम्स, और बम्बू के फटने के ऊपर हम क्या कर दें, पाबंदी लगा दें, तो फिर ये हमारा काम कोई बेहतर हो सकता है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अवध एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह जो बाकी जो लेसन्स हैं उसका भी जो ट्रांसलेशन रह गई है वो भी आपके सामने जल्द पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।